शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य पूंजीपतियों के लिए हैं, लेकिन किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि लोगों ने विश्वास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का नेता चुना है। हमें सब कुछ छोड़कर उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग, किसान वर्ग, महिला वर्ग और युवा वर्ग सभी असंतुष्ट हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी को अब नगर निगम में भी बड़ा झटका लगा है। आपके 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दरअसल आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षदों में एंड्यूसगंज से अनीता बसोया, आरके पुरम से धर्मवीर और चपराना से निखिल शामिल है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुसलमानों के बीच फैली अफवाहों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मकसद मुसलमानों की संपत्तियों की रक्षा करना है, न कि उन्हें हड़पना। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समेत कई मुस्लिम सांसदों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है। ये विधेयक मुस्लिमों के हित में है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से यहां आना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने महाकुंभ के लिए सीएम योगी की व्यवस्थाओं की सराहना की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मैं अपने परिवार के साथ पूरी श्रद्धा के साथ यहां आया हूं। हम लंबे समय से यहां आना चाहते थे। मैं भगवान से सभी को आशीर्वाद देने की प्रार्थना करता हूं। आयोजन के पैमाने के बावजूद व्यवस्था अद्भुत रही है। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीत ली हैं, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है। ये नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है। बीजेपी ने रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, चिरमिरी, धमतरी, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा में मेयर का चुनाव जीत लिया। इन सभी स्थानों पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। संभल जिले में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने 7 निरीक्षकों और 39 चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। सत्तम बालियान को एकता चौकी, मुकेश कुमार को पंजू सराय, पवित्र परमार को नई सराय और विवेक दहिया को चिमियावली भेजा गया है। गुन्नौर में अखिल प्रधान को थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है और इस फेरबदल से पुलिस प्रशासन को मजबूत करने की योजना है। हिमाचल प्रदेश को जल्द ही एक नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। साल 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पद काफी अहम माना जा रहा है। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य डॉक्टर राजीव भारद्वाज और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सिकंदर कुमार के साथ विधायक त्रिलोक जम्वाल नामों पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जनता की गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल शीश महल बनाने में किया। इसके लिए केजरीवाल ने पैसे का काफी हेरफेर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में जो इंक्वायरी हुई है उसका स्वागत है। अब केजरीवाल को जवाब देना होगा कि कैसे उन्होंने शीश महल बनवाया। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और वहां उन्होंने जंजीरों में बांधकर भारत डिपोर्ट किए गए भारतीयों के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप से कोई बात नहीं की। ये कहीं न कहीं बेहद अफसोसजनक बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस पर एतराज करना चाहिए था कि भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो भी फैसले किए वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में किए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के पंजाब को बदनाम करने वाले बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन पंजाबियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से अवैध रूप से निर्वासित किया जा रहा है वे धोखाधड़ी एजेंटों और धोखाधड़ी के शिकार है। पंजाब में विफल आप सरकार।